कोई पेन नहीं है और मसाला भी भरा हुआ है, तो आगे फर्दर क्या प्रॉब्लम है आपको? खाना फँसता है क्या वहाँ पर? 1 ईयर हो गया, तो अभी करंटली प्रॉब्लम क्या है आपको? उसको पेन है, आपने कोई मेडिकेशन दिया, किसी को कंसल्ट किया? तो आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाके चेक कराना चाहिए, या फिर आप मुझे मेरी मेल आईडी पे उसकी पिक सेंड करिए, तो मैं आपको डिटेल बता सकती हूँ कि आपके दांत में अभी क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सलूशन है। मेरी ईमेल आईडी आप नोटिस कर सकते हैं, DENTALMAERSTRO। मैं आपको नोट डाउन करके दे देती हूँ। हाँ, तो टॉप 5 खजाना, मैंने आपका कमेंट पढ़ा कि आपकी 4 इयर्स की डॉटर है, उसको पेन है। तो अभी उसको कितना पेन है? आपने कोई मेडिकेशन दिया? एक बार मैं उसकी भी पिक देखना चाहूँगी कि उसके दांत में क्या प्रॉब्लम है, कितना बढ़ गया है। कोई ट्रीटमेंट लिया आपने उसके लिए? श्योर, आई विल वेट फॉर द डिटेल्स। तो एक बार मुझे मेरी मेल आईडी पर आप पिक सेंड करिएगा, ताकि मैं देख के बता पाऊँ कि कितना डीप जा चुका है, ताकि उसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या है मैं गाइड कर दूँगी आपको। श्योर। एनी मोर क्वेरीज? आपका बजट कितना है, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि हर बजट के हिसाब से हर एंडो मोटर है और एपेक्स लोकेटर भी। आपका बजट कितना है? आप कितना भी स्पेंड करना चाहते हैं?
ओके, तो अभी जो एंडो मोटर है आप वुड पैकर की ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी है, इस टाइम न्यू गोल्ड है, तो वो आपको रफली 17 to 18,000 की पड़ जाएगी और बहुत ही अच्छी एंडो मोटर है, वो आप ले सकते हैं। और एपेक्स लोकेटर आजकल बहुत ही ज़्यादा छोटे कॉम्पैक्ट आ रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोल्टीन का बहुत अच्छा है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी और भी ज़्यादा डिटेल में कि एकदम लेटेस्ट एडवांसमेंट कौन सा है, वो मैं आपको सर्च करके बता दूँगी। मेरा क्लिनिक आगरा में दिल्ली गेट पर, आप कहाँ पर हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपकी लोकेशन कितनी दूर है मेरे क्लिनिक से। हाँ, वुडपेकर गोल्ड बहुत अच्छी एंडो मोटर है, आप उसको ले सकते हैं। हम लोग भी अभी वुडपेकर ही प्रेफर कर रहे हैं, तो इसीलिए ही मेरे को पता है कि वुडपेकर गोल्ड बहुत अच्छी है। इट्स माई प्लेजर। एनी मोर क्वेरीज? आरवीडी सैटेलाइट का बहुत अच्छा है, और आप वेटेक भी प्रेफर कर सकते हैं, वेटेक में भी काफ़ी रेंजेस हैं, तो आप डिफरेंट टाइप की अपने बजट के अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वेटेक की परफॉर्मेंस और सर्विस बहुत अच्छी है। एक आरबीजी जो सोपिक्स सोपिक्स का जो आता है वो भी बहुत अच्छा है। तो अब आपका बजट कितना है, आप उस पर कितना स्पेंड करना चाहते हैं, वो भी मैटर करता है इन चीज़ों में। तो वेटेक का बहुत अच्छा है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। आपकी क्लिनिक स्टार्टअप में कितना टाइम हो गया, मीन्स कि अभी न्यू आप ओपन कर रहे हैं या फिर कितना टाइम हो गया आपको? राम राम।
ओके, ओके, 2 इयर्स दैट इज़ फाइन। अब आप अपना आरबीजी ले सकते हैं, और आरबीजी तो लेना ही चाहिए। एक्स-रेज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आरबीजी में आप इंस्टेंट आप डिसीजंस ले सकते हैं तुरंत लेकर। बहुत बार हम एक्स-रे लेते हैं और बिल्डअप करने में इतना टाइम लग जाता है, तो इससे बेटर आरबीजी लेंगे तो आप बहुत जल्दी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ओके, देन उसके बारे में आपने डिटेल्स निकाली? क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम एक ही बार खरीदते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं, तो आप बहुत ही सोच समझ कर चीज़ें खरीद दीजिएगा। कि वेटेक का बहुत अच्छा है, एक बार उसके बारे में ज़रूर देखिएगा, डिटेल सारी सर्च कर लीजिएगा। और भी कोई आपको डिटेल्स चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स उसमें सेंड कर दूँगी। एक्चुअली लाइव सेशन के लिए मैंने प्री अनाउंसमेंट नहीं किया था, मैंने रैंडमली ही ओपन किया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पहले से बता दूंगी, तो बहुत सारे लोग लाइव आकर अपनी क्वेरीज कंप्लीट कर सकते हैं। क्या जानना है, आप मुझे क्वेश्चन बताइए अपनी, आपकी क्या क्वेरी है? ओके, तो आप एक बार ही कंपेयर कीजिएगा कि वुडपेकर, वेटेक, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस में हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, कि हम ले रहे हैं तो हमें कितना उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी और हम कितना उसको अच्छे से प्रॉफिटेबली यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमारा बजट इतना इतना नहीं होता और हम सोचते हैं कि चलो सस्ता मिल रहा है ले लो, बट ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, तो एक बार ही बहुत अच्छे से सोच समझ कर लेना है। श्योर, मैं आपको डिटेल्स इसकी सेंड कर दूँगी, वुडपेकर की और वेटेक दोनों की ही। आप मेरी, या तो मेरी मेल आईडी पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या फिर आप अपनी मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं उस पर सेंड कर दूँगी। योगेश कुमार जी, आप अपनी क्वेरी भेजिए कि आपको क्या जानना है इसके बारे में। श्योर, मुझे मिल गई आपकी मेल आईडी। मैंने नोट डाउन कर लिया अपने पास।
Sure. Very soon you will get the information. नो मोर क्वेरीज? कोई भी नहीं है ऑनलाइन? 9 minutes remaining, then I'll go offline. If you have queries, just let me know. इम्प्लांट करने का प्रोसेस पूछना है आपको। तो इम्प्लांट करने का प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आपको सुन किया जाता है और फिर उसके बाद हड्डी में ड्रिल करके इम्प्लांट डल जाता है। इम्प्लांट जो आपने यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक स्क्रू टाइप रहता है, उसको हम फिट कर देते हैं। तो 2 टाइप के इम्प्लांट होते हैं, एक 2 स्टेज और एक 1 स्टेज। तो लेटेस्ट जो हमारा एडवांसमेंट है वो 1 स्टेज वाला है कि एक ही बार में लगाया और 2 दिन बाद उस पे आपका दाँत लग गया, मीन्स कैप लग गई, तो जिसकी वजह से वो आपका तैयार हो जाता है। दूसरा होता है 2 स्टेज, तो उसमें क्या होता है, हम पहले अंदर इम्प्लांट डाल देते हैं, 3 मंथ्स के लिए उसको छोड़ देते हैं। जब पूरी हीलिंग हो जाती है, पूरी वो हड्डी से जुड़ जाता है, तब उसके बाद उस पे हम कैप लगा देते हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके के इम्प्लांट रहते हैं और ये बिल्कुल भी मत डरिए कि उसमें आपको बहुत दर्द होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि क्या होता है, पूरा ही काम सुन करके होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये रफली हाफ आवर का प्रोसीजर रहता है, हाफ आवर में एक इम्प्लांट आराम से हो जाता है। और कोई क्वेरी? हेलो।
थैंक यू। मेरा लोअर जॉ लेफ़्ट साइड सेकंड मोलर में कैप लगे हुए हैं, 6 साल हो गया। इधर कुछ महीने इधर कुछ महीने पहले वो निकल गया तो लग गया क्या वो फिर से निकलने के बाद लग जाएगा सेम कैप? हाँ, सेम कैप लग सकता है। एक बार आपको डेंटिस्ट पे जाके चेक कराना होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वहाँ पर जो टूथ है नीचे वाला वो सुपरा इरेप्ट कर जाता है, मीन्स थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो यदि वो सही रहा तो लग जाएगा, लेकिन यदि वहाँ पर टूथ आपका सुपरा इरेप्ट हो चुका होगा या फिर टूट चुका होगा या फिर उसकी दांत में कुछ भी बदलाव आया होगा, हो सकता है उसकी वजह से ना लगे, लेकिन 99% वो लग जाएगा यदि वो आपने कैप संभाल के रखा हुआ है तो एक इसको आपको फेंकना नहीं है, एक बार डेंटिस्ट के पास जाकर ज़रूर दिखाएं, और यदि वो बताते हैं कि हाँ यही लग जाएगा तो लग जाएगा। नहीं, आरसीटी दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैप लग जाएगी, क्योंकि आरसीटी सिर्फ तब कराते हैं जब उसमें हमें पेन है, कोई इन्फेक्शन हो गया है। कैप बेसिकली ऊपर का खोल होता है, आरसीटी होता है अंदर का काम करने के लिए। जैसे कि हम कोई कपड़े पहनते हैं तो उसको हम कैप से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे कपड़े ख़राब हो गए या हट गए, हमने दूसरे पहने, उस तरीके से ही ये कैप का है कि वो दांत के कपड़े हैं। तो अंदर का काम सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से आपको आरसीटी कराने की ज़रूरत नहीं है। कैप वही फिट हो जाएगा, और यदि वो फिट नहीं होता तो दूसरी कैप बन जाएगी, लेकिन आरसीटी की ज़रूरत नहीं है यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। एक आरसीटी की कोई ऐसे पर्टिकुलर लाइफ नहीं होती कि मैं इसको बोलूँ कि 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी। हो सकता है कि 20-25 साल, 50 साल बहुत अच्छी चले, हो सकता है कि आपको 6 महीने में ही दर्द हो जाए, क्योंकि ये सब मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये मैटर करता है कि आपकी आरसीटी परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि हो सकता है कि आपने अच्छे से ब्रशिंग नहीं की, तो उस आरसीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है एडजेसेंट टूथ में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपके गम्स में प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा हो। तो इसलिए कोई हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि आरसीटी की लाइफ इतनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 साल हो गए हो, 10 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि वो उस कैप की हालत सही है और दांत आपका ऊपर तक नहीं आया, मतलब ऊपर सुपरा रैप, मतलब बहुत बार क्या होता है हड्डी से थोड़ा बाहर आ जाता है बाइट बनाने के चक्कर में, तो उसकी वजह से भी कैप नहीं लग पाता है। तो आप उसी कैप एक बार लेकर जाइए उस कैप को ही, यदि वो एक बार लगाने में फिट हो जाता है तो वही कैप आपका काम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत से कैप तो ऐसे होते हैं ज़िरकोनिया मटेरियल के, वो तो हम 10-10 20-20 साल की गारंटी तक देते हैं उस चीज़ में। तो कैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको कोई पेन प्रॉब्लम नहीं है तो वही लग जाएगा। और कैप निकलना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जिस मटेरियल से हम चिपकाते हैं वो हर मटेरियल की एक सर्टेन लाइफ होती है। तो हो सकता है वो मटेरियल आपका थोड़ा सा ख़राब हो गया हो, हट गया हो, तो जिसकी वजह से कैप निकल गई, तो कोई इशू नहीं है, आप जाइए और वही कैप फिट करा लीजिए। इस बात का मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि मैं इम्प्लांट खुद करना चाहता हूँ। ये तो जो लोग टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के तो वही करेंगे ना, ऐसे तो हर काम हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरा बीडीएस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप ये सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो आप पढ़ लीजिए और सीख सकते हैं चीज़ें। नहीं, ये तो सबसे गलत है, ब्रशिंग तो प्रॉपर करनी है, और हमें कोई ऐसा मंजन यूज़ नहीं करना है, ना ही फिंगर यूज़ करनी है। इन सब से दांत और ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो आपको ब्रशिंग मेंटेन रखनी है, सुबह शाम दोनों टाइम करना है, अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है। दंत मंजन से और भी ज़्यादा दांत ख़राब होते हैं, ज़्यादा घिसते हैं।
I will try my best to give the live sessions very frequently, but I'm not sure that I'll give the live session daily. ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम ब्रश करते हैं, ये मैटर करता है कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक कैसी है, आपने कैसे ब्रश किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपने दाँतों को आधे-आधे घंटे तक साफ़ करें, तो उससे आपके दाँत बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएँगे। ये मैटर करता है कि आपने किस तरीके से सही किए हैं, तो उस तरीके को सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डू ब्रशिंग। तो आपको प्रोसीजर पूरा पता चल जाएगा कि आपको ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, तो उससे आपके दाँत अच्छे से साफ़ रहेंगे। हेलो एसएम के खान। नहीं, कोई इसको हम सर्कुलर वे नहीं बोलते, इसको हम बास मेथड बोलते हैं। तो उस मेथड को आप सर्च करिए और देखिए कि बास मेथड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ब्रशिंग अच्छे से कर सकते हैं। आपकी क्वेरी मुझे समझ नहीं आई। आपने बोला कि मैम मेरा बेबी 3 ईयर का है, बॉटल फीड भी बंद कर दी है, लेकिन दांत अभी भी किड़ रहे हैं, क्या करूँ? मीन्स किड मतलब कीड़े या फिर निकल नहीं रहे? क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। देखिए, हर टूथपेस्ट सेम रहता है जब तक हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेन्स या प्लाक के लिए आप बस ये कर सकते हैं कि जो आपके घर में बेकिंग सोडा होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, तो उसको चुटकी भर लेकर टूथपेस्ट में मिला लीजिए, फिर उसको दांतों पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर छोड़ सकते हैं। फिर वही पेस्ट लेकर उससे आपको ब्रशिंग करनी है। ओके, मैं समझ गई कि आप यही बताना चाह रहे हैं कि साइड से कीड़े लग रहे हैं। वो इस वजह से हैं क्योंकि वो कोई भी दूध पी बच्चा जो आपका है वो दूध पीता है या कुछ भी खाता पीता है, तो उसके बाद प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, तो जिसकी वजह से उसे कीड़े लग गए हैं। तो अब इसके लिए अब जो कीड़े लग गए हैं वो तो लग ही चुके हैं, बाकी ये है कि और दांतों में ना लगे तो कुछ भी खिलाएं पिलाएं तो एक बार पानी से उसको कुल्ला करा दें। यदि वो कुल्ला नहीं भी करता तो आप अपनी फिंगर में गॉज पीस लगाकर गीला उससे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और बाकी जो कीड़े लग चुके हैं आप उनको किसी डेंटिस्ट के पास जाकर फिलिंग करा सकते हैं, साफ़ करा सकते हैं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेकिंग सोडा से, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ तब तक यूज़ करना है कि हमें जब तक स्टेन्स की प्रॉब्लम्स है। और इस बात पे ट्रस्ट रखिए कि आपका डेंटिस्ट जो आप रिकमेंड कर रहा है वो सही चीज़ ही कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। मैं आपकी इसका नाम आपकी आईडी का नाम देखकर ही समझ गई थी कि आप थोड़ा ओवरथिंक करते होंगे। इट्स ओके। अभी और क्वेरीज हैं? शुड आई वेट और आई शुड लीव? एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं 30 मिनट्स आऊँगी लाइव।
हाँ, देखिए बहुत बार चीज़ ऐसी होती है कि आप पूछते नहीं हैं, लेकिन आप नाम से, चीज़ों से समझ जाते हैं कि सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है। बच्चों के दूध के दाँत रफ़ली 6 साल से टूटना शुरू हो जाते हैं। आगे के का पीछे के, तो जो पूरा 20 दांत आते हैं वो सारे के सारे दांत जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बच्चे को कोई दर्द की दिक्कत की नहीं हो रही है या फिर कोई खाना नहीं फंस रहा है, तो आप बेफिक्र होकर उसको बस क्लीनिंग से मेंटेन रख सकते हैं। बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, चीरियो जेल आता है, एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वीको वर्जन दी टूथपेस्ट ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। नो नो, दंत मंजन से आपको मसाज नहीं करनी है। गम्स पेन जो होते हैं वो अलग होते हैं आपको मसाज करने के लिए, तो जिसमें आप ओरा सेफ जेल या ओरा हेल्प जेल ले सकते हैं। बाकी आपको ये दंत मंजन यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, इससे दांत और ख़राब होते हैं। और दंत मंजन मीन्स दांतों के लिए, गम्स पर तो बिल्कुल नहीं करना है। मोस्ट वेलकम। मैं आगरा से हूँ, तो मेरा क्लिनिक आगरा में दिल्ली गेट पर है। आगरा उत्तर प्रदेश में, पता ही होगा। सिटी ऑफ ताज। यस एग्जैक्टली। कोई और क्वेरी? उस टीथ को निकाल के इम्प्लांट डेफिनेटली हो सकता है, बट आपको टीथ निकलवाना ही क्यों है? क्योंकि नेचुरल चीज़ तो नेचुरल ही रहती है, आप उसको रिप्लेस कराना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि इम्प्लांट की कॉस्ट भी बहुत कम नहीं होती, रफली 25,000 से 40,000 तक लग जाते हैं, तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर रीक्राउनिंग। यदि आपको लगता है कि ये क्राउन ठीक नहीं है या फिर निकल गया है, वापस निकल जाएगा, तो आप दोबारा से क्राउन करा सकते हैं। पहले तो कोशिश करिए कि यही लग जाए, लेकिन तब भी यदि नहीं लग पाता है तो दोबारा क्राउन करा लीजिएगा। इसको निकलवा कर इम्प्लांट कराना कोई समझदारी नहीं है। यदि यहाँ जहाँ ज़रूरत है कि यहाँ इम्प्लांट की ज़रूरत है, वहाँ जहाँ हमारे
ऑलरेडी टूथ नहीं है बहुत टाइम से, तो उस जगह पर आप इम्प्लांट करा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि अभी आप इम्प्लांट कराइए। यदि वो कैप ठीक है तो आप उस कैप को ही वापस लगवाइए। हाँ, सेकंड मोलर है, मैंने आपकी बात पहले आपने मुझे बताया कि सेकंड मोलर है, तो खाने की इम्पॉर्टेंट दाढ़ है, तो इसलिए आपको ज़रूर रिप्लेस कराना चाहिए। मीन्स कि पहले कैप करवा लीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप निकलवा सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको निकलवाने की ज़रूरत हो। हाँ, पूछिए क्वेश्चंस। बेसिकली आप इम्प्लांट से क्या समझते हैं? यही कि कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारे टूथ को रिप्लेस कर रहा है, तो मिसिंग जगह पर, मतलब जहाँ कोई दांत नहीं है, खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर इम्प्लांट लगता है। तो ये आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही है कि इम्प्लांट सिर्फ मिसिंग टीथ के लिए ही होता है, या एग्जैक्टली इम्प्लांट मिसिंग टीथ के लिए ही होता है कि वहाँ कोई दांत नहीं है, खाली जगह है और वहाँ पे हमें दांत चाहिए, तो उस कंडीशन में हम इम्प्लांट करते हैं। टीथ वॉशिंग पूछना चाह रहे हैं आप कि स्केलिंग पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि उससे टीथ कोई लूज़ नहीं होते ना, सेंसिटिव कुछ दिन के लिए रहते हैं, 3-4 दिन, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, थर्ड मोलर के लिए मैं बोलूँगी कि यदि आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि खाने में इतना ज़्यादा काम नहीं आता, तो आप एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। 80 to 90% लोगों के जो थर्ड मोलर्स होते हैं वो टेढ़े मेढ़े अलग अलग डायरेक्शंस में आते हैं, तो इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये टेढ़ा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जॉ में जगह नहीं होती तो उसको स्पेस नहीं मिलती तो वो किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर जाता है। यस, एग्जैक्टली। ग्रो तो सीधा ही होता है, लेकिन उसको निकलने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपने रास्ता बना लेता है और उस तरीके से निकल आता है। हाँ, ऐसा लगता है, जो सेकंड मोलर है, और जैसे सपोज़ करिए सेकंड मोलर है और इसके बगल में थर्ड मोलर है, टेढ़ा है, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो उसको आप वहाँ पे फिलिंग करा सकते हैं ताकि खाना लॉज ना हो और कोई प्रॉब्लम भी ना बढ़े। और मोस्टली प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती हैं, क्योंकि कंटिन्यू वहाँ खाना घुसता रहता है और क्लीन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो सेकंड मोलर है वो ख़राब हो जाता है, और शायद आपका भी इसी वजह से वहाँ पर कैविटी हुई होगी। तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये वाली कैविटी फिल कर दो, ताकि खाना फंसे नहीं कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे डेंटिस्ट रिस्क नहीं लेते, उसको फिल नहीं करते और उसको एडवाइस करते हैं कि एक्सट्रैक्शन करना है, तो यू कैन आस्क देम कि इसको आप फिल कर दीजिए। हाँ, पहले तो उसका एक्सरे लेकर ही चेक करना चाहिए कि वो कितना टेढ़ा है और कहीं उसमें कैविटी तो नहीं हो गई। जब वो एकदम परफेक्टली फाइन हो तो आप उसमें वहाँ पर फिलिंग करवा सकते हैं।
नहीं, ऐसा कोई स्पेशल फूड नहीं है स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए जो आपके टीथ ग्रो हो चुके हैं। तो आप बस यही है कि अपनी डाइट में थोड़ा कैल्शियम इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवर कैल्शियम भी नहीं लेना कि हर चीज़ में कैल्शियम यूज़ कर लो ये सोचकर। बस आपको क्लीनिंग और प्रॉपर ब्रशिंग ये सब पे ध्यान देना है, और वार्म सलाइन गार्गल्स मीन्स गुनगुने पानी में नमक और फिटकरी डालकर आपको दिन में 2 बार कुल्ले करने हैं, तो जिससे आपके गम्स की ये मान के चलिए 60% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, मैंने आपको यही बोला ना कि एक बार एक्सरे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो आपका थर्ड मोलर है मीन्स जो विज़डम टूथ है उसमें कोई कैविटी तो नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यदि वो सही है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली फिलिंग करवा सकते हैं। बॉटल फीडिंग से प्रॉपरली मैं ये नहीं कहूँगी कि दांत आगे आ जाते हैं, लेकिन जैसे आप थंब सकिंग करते हैं, बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है ऐसे, तो उसकी वजह से भी दांत आगे आ जाते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है जब तक कि बच्चा आपका 11-12 साल तक नहीं हो जाता, क्योंकि तब तक क्या होता है दांत आते हैं जाते हैं ये सब चीज़ें चलती हैं। तो प्रॉपर ग्रोथ जो है वो आपको 11 to 12 ईयर्स पे ही पता चलेगी दांतों की। कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि जब वो खुला पड़ा होता है आपका दांत, मतलब वहाँ पे ओपन है, प्रेशर रिलीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने वहाँ पे डायरेक्ट फिलिंग करा ली, यदि वहाँ ऑलरेडी कैविटी है या कोई डिके है तो हो सकता है कि आपको पेन होने लगे और वो पक जाए। तो इसलिए पहले कभी भी फिलिंग करने से पहले जहाँ ऑलरेडी बहुत टाइम से कैविटी है पहले एक्सरे कर ही फिलिंग करनी चाहिए। मैंने आपको बताया अभी ये चीज़ कि 80 to 90% लोगों के जो थर्ड मोलर्स होते हैं वो टिल्टेड होते हैं। मेरे तो सारे एकदम परफेक्ट हैं, प्रॉपर ऑक्लूजन में चारों मेरे निकल चुके हैं बहुत पहले ही। ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। ऑयल पुलिंग बेसिकली गम्स के लिए रहती है कि होता ये है कि जो हमारे गम्स में या फिर टूथ और गम्स के बीच में वहाँ खाना फंस जाता है, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो ऑयल पुलिंग से ये हेल्प होती है कि अंदर तक गम्स की क्लीनिंग हो जाती है, तो आपको ये बेनिफिट्स रहते हैं। स्टेन्स कम होते हैं ये कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है। और इन स्टेन्स भी बहुत तरीके के होते हैं कि अंदरूनी है या फिर आपने कोई कॉफ़ी पान टोबैको ये सब ले रखा है उसकी वजह से दांतों का कलर चेंज हो गया, तो वो स्टेन्स अलग है। तो स्टेन्स भी ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टेन चला जाएगा, बहुत बार पानी की वजह से जो फ्लोरोसिस होती है उसकी वजह से भी स्टेन्स हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के स्टेन्स हटाने के लिए अलग तरीके हैं। हाँ डेफिनेटली, ऐसा नहीं है पानी में जो फ्लोरीन होती है, जो फ्लोराइड होता है उसकी वजह से स्टेनिंग हो जाती है। वो भी एक छोटी एज तक, जब तक कि आपके टूथ की डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम पे ये इफेक्ट होगा तो ही होती है, हर एज पर नहीं होती।
तो एक बार आप मुझे अपने टीथ की पिक्चर सेंड करिएगा, तो मैं उससे बता पाऊँगी कि ये कौन से स्टेन्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि पान मसाला, गुटखा, टोबैको ये सब खाने से ही होते हैं। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं स्टेन्स के लिए। हो सकता है वो कोई एक्सटर्नल डिपोजिशन हो जो कि क्लीन नहीं हो पा रहा, उसको आप स्टेन समझ रहे हो। ये भी हो सकता है कि फ्लोराइड स्टेन्स हो। तो इसलिए आप मुझे एक बार पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। मैंने जो ईमेल आईडी सेंड करी है उस पर, तो मैं देख कर आपको बता दूँगी। हाँ, तो हो सकता है वो फ्लोराइड की वजह से हो, तो उसके भी सॉल्यूशंस है। ऐसा कुछ नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाँ, वो अलग-अलग टाइप के स्टेन्स होते हैं कि कितना ज़्यादा सिवियरिटी हो चुकी है आपकी स्टेन्स की, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें स्टेन्स देखने को मिलते हैं। तो आप मुझे एक बार पिक्चर सेंड कर दीजिए, तो मैं बता दूँगी कि इसका क्या सॉल्यूशन है और ये कैसे ठीक हो सकते हैं। हाँ, मैं जीमेल पर ही रिप्लाई कर दूँगी। हाँ, आप मुझे एक बार अपना मतलब वहाँ लिख भी दीजिएगा कि मैंने इस प्रॉब्लम के लिए आपको सेंड की है। आप किसी और से क्लिक करा लीजिएगा अच्छा सा पिक, और मुझे सेंड करिएगा अपने सिर्फ टीथ का। एंड मोर क्वेरीज? हम्म। फिलिंग की भी कोई सर्टेन या पर्टिकुलर लाइफ नहीं होती। ये मैटर करता है कि उस टूथ की बाउंड्री कितनी है, कितने अच्छे से तरीके से की गई है और कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। यदि आप टूथ कलर्ड फिलिंग कराते हैं, कॉम्पोजिट फिलिंग, तो ये मैटर करता है कि आपने जो उसकी केयर कितनी की है, और टूथ की मतलब एक है टूथ के ऊपर फिलिंग है या दो टूथ के बीच में है, तो हर फिलिंग की इस चीज़ पर भी लाइफ बेस्ड होती है। और एक जनरल एक नॉर्मल फिलिंग की बात करें तो वो रफली 2 to 3 ईयर्स तो बहुत अच्छे से चलती है, और बहुत बहुत तो फिलिंग्स जो है 20 ईयर्स तक चलती है।
कॉम्पोजिट बेस्ट है, टूथ कलर्ड भी है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। अमलगम की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है आजकल लोग कॉम्पोजिट प्रेफर करते हैं क्योंकि वो टूथ कलर्ड है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें फिलिंग हो चुकी है। हाँ, ये कह सकते हैं अमलगम फिलिंग को ही चांदी भरना बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितनी हमें मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी कैविटी की शेप करते हैं, ताकि आपका जो डिकेट पार्ट है वो निकल जाए और उसके ऊपर हम अच्छे से फिलिंग कर पाएँ, क्योंकि हम डिकेट पार्ट नहीं निकालेंगे तो वो अंदर ही अंदर और ख़राब होता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अमलगम के लिए ज़्यादा चाहिए या फिर कंपोजिट के लिए ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हमें रिक्वायर्ड है, मीन्स कि जितना नेसेसरी है उतना ही किया जाता है, ज़्यादा एक अननेसेसरी कटिंग नहीं की जाती, क्योंकि हर चीज़ की रिटेंशन के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। यदि हम ऊपर ही ऊपर लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगी, इसलिए भी फिलिंग बहुत जल्दी निकल जाती है। हाँ, कंपोजिट फिलिंग बेस्ट है। हाँ, जनरली जो मोलर्स होते हैं उनमें ही बहुत जल्दी कैरीज लगती है, क्योंकि प्लास के टूथ होते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते और उन्हीं से ही हम चीज़ों को बाइट करते हैं, मतलब खाते हैं, तो मैस्टिकेटरी फोर्सेस लगते हैं तो वो डैमेज भी जल्दी होते हैं, तो इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत कॉमन है। मेरे खुद के 5 मोलर्स में फिलिंग हो रखी है, तो इट्स ओके। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्लीनिंग नहीं करती, लेकिन होता ही है कि जब आप छोटे होते हो आपको चीज़ें नहीं पता होती और आपके टूथ में खाना रुका रहा या फिर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई, उसकी वजह से भी कैविटीज़ हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि क्लीनिंग ना हो उसकी वजह से ही कैविटी होती है, बहुत बार एक्स्ट्रा हार्ड बाइट करने से भी जो टूथ सरफेस है वो वियर ऑफ हो जाता है और वहाँ पर कैविटी क्रिएट हो जाती है। हाँ, बिल्कुल हुई है मेरे दांत में फिलिंग्स, जब मैं कॉलेज टाइम में थी तभी हो चुकी है। बट देखो, मैं बता रही हूँ कि रफली 10 इयर्स तो हो गए। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी तभी मैंने फिलिंग करवा ली थी, तो तब से अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 3 मोलर्स में हो रखी है, मतलब 2 फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, इधर भी फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और एक नीचे थर्ड मोलर, ऐसे करके मतलब टोटल 5 फिलिंग्स हो रखी हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वही मैं बोलूँ कि ये चीज़ नॉर्मल है, वो आपको चीज़ों को मेंटेन करना है ताकि और भी ज़्यादा आपकी टीथ ख़राब ना हो, और यदि कहीं कैविटी हो भी गई है तो आपको उसको रेस्टोर कराना चाहिए। सो गाइस,
1 आवर पूरा हो चुका है, जबकि मैंने हाफ आवर की कमिटमेंट की थी। तो नेक्स्ट आप वेट करिए मेरा कि कब मैं दोबारा से लाइव सेशन देती हूँ, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को नोट डाउन करके रखिएगा, तो मैं आपकी क्वेरी को फ़ेस टू फेस सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैम अगर कैविटी हो उसको फिल ना करे तो उसके बगल वाले दांत में भी कैविटी हो जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिस दांत की प्रॉब्लम है उस दांत में ही रहेगी। एडजेसेंट दांत में तब होगी जब वो 2 दांतों के बीच में फंसा हुआ है, और मतलब 2 दांतों के बीच में प्रॉब्लम है, वहाँ कंटिन्यू खाना लॉजमेंट हो रहा है और बगल वाले दांत को भी ख़राब कर रहा है। हाँ श्योर, मैं कोशिश करूँगी कि वीक में मैं 2 बार लाइव आ पाऊँ और आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। सो गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।